यार एग्जाम से 25 दिन पहले आई वॉज स्कोरिंग जस्ट 42 मार्क्स इन लॉ, लेकिन मेरा फाइनल स्कोर 79। तो क्या हुआ ऐसे 25 दिन में? तो यार पेपर लीक किया था क्या? अजी बिल्कुल भी नहीं। दिस 1 मंथ गेम चेंजर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ने पूरा का पूरा खेल ही पलट के रख दिया। तो चलो जानते हैं क्या है ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जस्ट केसवानी। Professionally, I cleared CA and CS both at the age of 21, and by grace of God, I happened to clear with an all India rank 3। यार एग्जाम का लास्ट एक महीना स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख, दर्द, पीड़ा से भरा हुआ। मेरे पे फूटा था एक एटम बॉम्ब जब मेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट की रिजल्ट आई थी एंड आई वाज स्कोरिंग जस्ट 42 मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉ। इट वॉज वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट बिकॉज मुझे इकोनॉमिक लॉ कभी भी पसंद ही नहीं आया था। मुझे वो हमेशा से ही बहुत ही बोरिंग एंड काफी थियोरेटिकली इंक्लाइंड सब्जेक्ट लगता था। सो कैसे मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट बिकेम माई हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, चलो जानता हूँ। एंड यार वीडियो के एंड में एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलियो। यार पॉइंट नंबर 1, योर परसेप्शन मैटर्स। अगर आप किसी सब्जेक्ट को इस इंटेंशन से पढ़ते हैं कि यार ये सब्जेक्ट तो मुश्किल है, मुझे नहीं ही आने वाला, होने वाले सब्जेक्ट भी नहीं होंगे, यार इस चीज को तो जिंदगी में गांठ मार के रखो। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करने के टाइम में यही सोच के घुस रहे हो कि यार ये सब्जेक्ट तो मुश्किल है, इसमें इंस्टीट्यूट बहुत ही मुश्किल पेपर बनाता है, इसमें तो 40 भी आ गए बहुत बड़ी बात है। यार अगर आप टारगेट ही 40 का रखोगे, आप 30 के ऊपर ला ही नहीं पाओगे। किसी भी सब्जेक्ट को इस नेगेटिव परसेप्शन से स्टार्ट मत करिए कि आगे जाकर वो नेगेटिव परसेप्शन ही आपके रास्ते का कांटा बन जाए। हर एक सब्जेक्ट को अपनी डेडिकेशन, अपना एफर्ट एंड अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ पढ़िए जो वो सब्जेक्ट डिजर्व करता है। लास्ट के 1 मंथ में योर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी 4:3:2:1। मतलब अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरे दिन की प्रिपरेशन में से 4 आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट जिसकी मॉक टेस्ट में मैं 40 मार्क्स भी नहीं ला रहा हूं। क्योंकि अगर मेरा बेड़ा गर्क होगा तो इन सब्जेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा संभावना है कि मेरा बेड़ा गर्क हो सकता है। या 3 घंटे आपकी डेली प्रिपरेशन में से होने चाहिए टुवर्ड्स द सब्जेक्ट जिसमें आप 40 से ज्यादा तो ला रहे हो लेकिन 50 हिट नहीं हो रहा। 2 आवर्स शुड बी फॉर द सब्जेक्ट जिसमें आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं एंड 1 आवर शुड बी फॉर द सब्जेक्ट जिसमें आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो। आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी वेरी सिंपल। आज दिन में अगर आप हाइपोथेटिकली 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 आवर्स शुड बी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट जिसमें आप 40 से कम ला रहे हैं। उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा संभावना है आपको 6 महीने का फटका देने की। 3 आवर्स शुड बी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट जिसमें आप 40 से ज्यादा ला रहे हो लेकिन 50 के बीच में हो। 2 आवर्स फॉर द सब्जेक्ट जिसमें आप 50 एंड 60 के बीच में ला रहे हैं एंड 1 आवर पर सब्जेक्ट फॉर जिसमें आप 60 प्लस ला रहे हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है। आपका डेली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स अ लॉट, स्पेशली इन दीज लास्ट 30 डेज। तो यार सबसे पहले तो अपनी परसेप्शन सुधारो एंड किसी भी सब्जेक्ट को एज अ बोझ नहीं, एज अ टूल देखो। अगर आपके इंस्टीट्यूट ने वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला है, उसका डेफिनेटली एक पर्पस है एंड आपको आपके प्रोफेशनल करियर में वो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड अपनी मेजॉरिटी अटेंशन उन्हीं सब्जेक्ट की तरफ फोकस रखो जो आपको फेल करने की सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं, जिनमें आप सबसे कम स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर्स में। उन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम में भी सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए बिकॉज उन्हीं पेपर में आपकी फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सिंपल परसेप्शन सुधारो एंड 4:3:2:1। वेरी सिंपल। यार टाइम है बहुत ही कम एंड सिलेबस है बहुत ही ज्यादा। सो टिप नंबर 2, ए कैटेगरी चैप्टर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। या जितने भी आपके फैकल्टीज हैं, आपके स्टडी बडीज हैं जिनसे आपने क्लासेस लिए हैं, या यूट्यूब पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए ए कैटेगरी चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। आप जो 4:3:2:1 में अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैट शुड गो टुवर्ड्स दीज ए कैटेगरी सुपर इंपॉर्टेंट अल्ट्रा क्रीमी लेयर चैप्टर्स। ऐसे कुछ चैप्टर्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स जिन पे हमारा इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा फोकस करता है। कि हमें कहाँ से मिलेंगे? एज आई सेड, अपने फैकल्टीज, टीचर्स, मेंटर्स के वीडियोस देखो एंड यूट्यूब पे आपको काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा टुवर्ड्स ए कैटेगरी चैप्टर्स एंड ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम में जनरली बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड इसमें एक और चीज जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, दैट इज टिप नंबर 3, स्कैनर्स एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। स्कैनर्स गो थ्रू करो, बहुत अच्छे से गो थ्रू करो। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करो, उन्हें भी बहुत अच्छे से गो थ्रू करो। फिगर आउट करो कि इंस्टीट्यूट कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। दोस्त आर योर ए कैटेगरी चैप्टर्स एंड बिकॉज हमारे पास टाइम है बहुत ही कम एंड आउटपुट निकालना है हमें बहुत ही ज्यादा, उन ए कैटेगरी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से ऑन योर फिंगर टिप्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड विद दैट कम्स आवर टिप नंबर 4। यार पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर ही रहे हो तो उनके सजेस्टेड आंसर्स को भी बाय हार्ट करके अच्छे से देखना मत भूलना। यार सजेस्टेड आंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज कि उनकी रेपिटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, ऑल्सो बिकॉज दे शो यू द वे की हाउ टू राइटली प्रेजेंट योर आंसर। यार एग्जामिनर्स आर जस्ट पेड 25 to 30 रुपीज पर आंसर शीट। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा आंसर शीट पढ़ते बैठेंगे वर्ड टू वर्ड। So you have to write one, the right answers, and second, you have to rightly write the right answers. आपको सही आंसर भी लिखना है एंड आपको आंसर सही से भी। विथ अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन कम्स अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन।
आपको अपनी प्रेपरेशन पे तो काम हम कर ही रहे हैं और पिछले ऑलमोस्ट 6 महीनों से करते ही जा रहे हैं। अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यार अगर पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर ही रहे हैं, एक गोल्डन वेल क्राफ्टेड रूल्स ऑफ योर पेपर प्रेजेंटेशन जर्नी के ऊपर मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। एक छोटी सी समरी कर लेते हैं। 1, योर परसेप्शन मैटर्स। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच ही इस इंटेंशन से कर रहे हो कि यार इसमें तो 40 भी नहीं आएंगे, तो ट्रस्ट माई वर्ड नहीं ही आएंगे 40। सेकंड, एज सून एज प्रैक्टिकली पॉसिबल स्कैनर्स एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस फटाफट से उठाओ, उनके सजेस्टेड आंसर्स देखो, फिगर आउट करो कि कौन से टॉपिक्स में आप वीक हैं, कौन से टॉपिक्स ए कैटेगरी चैप्टर्स है। एंड फिलहाल इन 25 से 30 दिनों में उन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा अटेंशन आपकी जानी चाहिए। 4:3:2:1 आवर मेजॉरिटी ऑफ द अटेंशन शुड बी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स जिनमें आप 40 से भी कम ला रहे हैं, गिविंग 4 आवर्स ईच। जिनमें आप 40 से 50 ला रहे हैं 3 आवर्स, जिनमें आप 50 प्लस ला रहे हैं बट लेस देन 60 ला रहे हैं 2 आवर्स, एंड मोर देन 60 इज 1 आवर पर डे। एंड 5, अपनी प्रेपरेशन पे तो काम कर लिया, प्रेजेंटेशन को भूलना मत, एंड प्रेजेंटेशन पे हमारा पिछला वीडियो चेक करना भी मत भूलना। एंड 6th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम मंथ एंजाइटी इज नॉर्मल। आप इनकॉम्पिटेंट नहीं है। एज ऑफ नाउ ऑल इंडिया रैंक 1 भी उतना ही डरा हुआ है जितना एक ऑल इंडिया रैंक 10 डरा हुआ है, जितना ऑल इंडिया रैंक 100 डरा हुआ है, जितना एक बच्चा जो जस्ट पास होने वाला है एंड एक बच्चा जो पास नहीं होने वाला है। हर एक बच्चा उतना ही डरा हुआ, उतना ही एंग्शियस एंड उतना ही नर्वस है। ICAI, ICSI एंड ICSI अपने स्टूडेंट्स की ठोक बजा के वाट लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। एग्जाम के पहले का 1 महीना इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ एंड एंजॉय इट थॉरली। भैया हम स्ट्रेस में और आप बोलो एंजॉय करो, अरे बिल्कुल एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेपरेशन जैसी है आपको रिजल्ट वैसा ही मिलने वाला है। दिस एग्जाम 1 month प्रीवियस एंग्जाइटी इज नॉर्मल, यू आर नॉर्मल, यू आर नॉट नर्वस बिकॉज यू आर इनकॉम्पिटेंट। आप नर्वस हैं बिकॉज दीज सिचुएशंस आर स्कैरी। आपने पिछले 6 से 12 महीने इन एग्जामिनेशंस के लिए रगड़ रगड़ के मेहनत की है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो वो एक रेड फ्लैग है। एग्जामिनेशन स्ट्रेस इज नॉर्मल, एग्जामिनेशन एंजाइटी इज नॉर्मल, कॉन्फिडेंस ना आना इज नॉर्मल, लास्ट के 1 month में चैप्टर्स का भूल जाना इज नॉर्मल। इकोनॉमिक लॉ के 1 दिन पहले मुझे कॉम्पिटिशन लॉ जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, एंड देन आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर आई गिव अप और आई ट्राई टू क्रैम इन एज मच एज आई कैन। एग्जाम में आई वेंट इन विद फुल कॉन्फिडेंस एंड गेस व्हाट, 79 was my final score, even though जबकि I was scoring just 42 marks 25 दिन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो एक वीडियो की छोटी सी समरी कर ले। 1, योर प्रिजम्पशन मैटर्स। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते ही इस इंटेंशन से हैं कि यार इसमें तो कम ही मार्क्स आएंगे, तो ट्रस्ट मी कम ही आएंगे। सेकंड, योर टाइम मैटर्स, योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। 4:3:2:1 में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो बेसिस ऑन आप उन सब्जेक्ट्स में कितने कंफर्टेबल हैं, उनके मॉक टेस्ट पेपर्स में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। थर्ड, फोकस ओनली ऑन ए कैटेगरी चैप्टर्स। टाइम है बहुत ही कम, रिजल्ट निकालनी है बहुत ही ज्यादा, लेकिन ये कैटेगरी चैप्टर्स मिलेंगे कहां से? स्कैनर्स एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जिन क्वेश्चंस के ऊपर ICSI, ICAI एंड ICMAI सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, सबसे बेस्ट आपको उन्हीं के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, RTPs, MTPs एंड अपने अपने फैकल्टीज के वीडियो से मिल जाएंगे। फोकस मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम एंड अटेंशन ऑन दीज इंपॉर्टेंट सिलेबस हॉटस्पॉट्स। 5, अपनी प्रेपरेशन पे तो काम कर ही रहे हो, 6 महीने से लेकर 1 साल लगा दिया, अपनी प्रेजेंटेशन को इग्नोर मत करना। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, एग्जाम मंथ एंग्जाइटी is normal, whether that be all India rank 1, 2, 3 etc etc etc। सारे बच्चे डरे हुए हैं। एग्जाम मंथ एंग्जाइटी सब बच्चों को रुलाती है, एंड इसी एग्जामिनेशन एंग्जाइटी का एक चलो एग्जांपल लेते हैं। मेरा CA इंटर का पेपर हैपेंड इन December 2021। पीक कोविड में मास्क, हैंड ग्लव्स एंड सारे के सारे कोविड के नॉर्म्स में मैंने मेरा December 2021 का पेपर ऑफ CA इंटर लिखा। टैक्स का पेपर इतना भयंकर था, सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। मैं सोचा गई अपनी 1 साल की मेहनत, आना पड़ेगा एग्जामिनेशन में 6 महीने बाद दोबारा अपना मुंह उठा के। जैसे एग्जामिनेशन की 1 घंटे की बेल बजी, काफी सारे बच्चे जस्ट गॉट अप एंड लेफ्ट द क्लासरूम। वो पेपर से मैंने 3 घंटे बहुत लड़ते जूझते रोते बिलखते उस पूरे पेपर को सॉल्व किया। घर जाते जाते तो मेरा रोना भी निकल गया। मैं घर आके बहुत ज्यादा रोया बिकॉज आई जेन्युइनली फेल्ट कि मैं इस पेपर में फेल होने वाला हूँ। द ओनली मोटिवेशन आई हैड वाज लेट्स गेट एन एग्जामिनेशन इन द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ताकि अपने को ग्रुप 1 में जितनी हो सके अगले बार उतने कम पेपर देने पड़े, एंड ग्रुप 2 में पास ही हो जाते हैं ताकि अगले बार हमें कम से कम एफर्ट में हमारा ग्रुप 1 निकल जाए। बट गेस व्हाट हैपेंड, आई वाज एबल टू स्टिल स्कोर 55 मार्क्स। मर के रो के बिलक के 55 मार्क तो निकाल ही लिए। यार इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। अपना ICAI, ICSI एंड ICMAI का तो काम ही अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी झंड करना, बट वॉट यू मेक आउट ऑफ इट इज अ बेटर मैन ऑफ योर सेल्फ। जैसे आप इस स्ट्रेस को आज मैनेज कर रहे हैं,
वैसे ही कल आफ्टर यू बिकम अ प्रोफेशनल आप अपनी लाइफ के स्ट्रेस को मैनेज करेंगे. सो एंजॉय द मोमेंट. एंड आज मैं ये चीज़ बड़े इजीली बोल पा रहा हूँ, ईजियर सेड देन डन आई फील, कि यार एग्जामिनेशन स्ट्रेस को एंजॉय करो. क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैं भी आप ही की तरह एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में रो भी लग रहा था कि ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा, ऑडिट याद नहीं पड़ रहा, एफएम के फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, यार आईडीटी के क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता, डीटी के प्रोविजंस खत्म ही नहीं हो रहे, सिक्योरिटी लॉस कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं है. एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू आर ऑन द राइट पाथ. एग्जामिनेशन स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंग्जाइटी इज नॉर्मल, नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इज नॉर्मल. ऑल इंडिया रैंक 1 भी आज उतना ही डरा हुआ है जितना ऑल इंडिया रैंक 10 डरा हुआ है. सारे के सारे बच्चे डरे हुए हैं. इट इज वेरी 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 नॉर्मल. तो यस यार, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर द डे. एग्जामिनेशन स्ट्रेस के ऊपर मुझे ये एक वीडियो बनाना ही था फॉर द लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन. ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आई वेंट फ्रॉम 42 marks to 79 marks in one of my weakest subject and made it my highest scoring subject. And yes, टैक्स के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अकाउंट्स एंड एफएम की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगेन दोहरा रहा हूँ, examination stress is normal, not feeling competent is normal, not feeling confident is also normal. Just have faith in yourself. अपनी प्रिपरेशन पे जो आपने इतने पिछले महीनों से की है, फेथ रखिए एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड यार अगर आप मेरी जर्नी जानने में इंटरेस्टेड है कि हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर सीए एंड सीएस जैसे डिफिकल्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड क्लियरिंग विद एन ऑल इंडिया रैंक 3, ये वीडियो चेकआउट करना ना भूलियो. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग.